हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल गेटवे नेशन एकेडमी पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, डिटर्मिनेंट। ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है बल्कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों को जोड़ने वाला स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है। डिटर्मिनेंट से हम किसी मैट्रिक्स का एरिया, वॉल्यूम, कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, आइगन वैल्यू तक बहुत कुछ निकाल सकते हैं। IIT JEE, NDA UPSC और हायर मैथमेटिक्स हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, अगर आप सच में मैथमेटिक्स को गहराई से समझना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बीच बीच में नोट्स भी बनाते रहिएगा। चलो तो शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट की ये दुनिया का ये सफ़र। तो सबसे पहले हमारे पास इसको बेसिक से समझते हैं कि डिटर्मिनेंट्स कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे इसकी जनरेट होता है। तो सबसे पहले हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, ax + b = 0। तो मैं यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो क्या आएगा आपका x = -b/a, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0 है। अगर मैं इस टाइप की दो इक्वेशंस को लिख लेता हूँ, ax + b = 0, x + d = 0, तो मैं यहाँ इन दोनों का जो सॉल्यूशन निकालूंगा तो x = -b/a, p और दूसरे का -d/c हो जाएगा। मैं अगर इन दोनों को बराबर लिखना चाहूँगी, अगर मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के रूट्स कैसे आए हैं, बराबर हैं, तो x -b/a = d/c, तो मैं इनको जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, तो AD = BC होगा। मैं इसको इधर ले गया तो AD - BC। तो अब मैंने क्या किया, इसमें से जो है x को एलिमिनेट कर दिया। तो इसको क्या कहा जाता है आपका, इज कॉल्ड एलिमिनेटिंग इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। इसको x को एलिमिनेटिंग किया गया है। Another form B can write as, इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूं। तो कैसे, B यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है A और B और C और D, यानी x को हटा करके मैंने इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट किया, A B C D। और आपका इसमें क्या हो गया, आपका ये रो हो गया और ये आपका कॉलम हो गया। ये आपका रो हो जाएंगी दो इसमें, और ऊपर से जो वर्टिकल है वो आपका कॉलम हो जाएगा। इसको हम डिटर्मिनेंट कहेंगे। कितने ऑर्डर का, आपका 2 ऑर्डर का। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। इफ द क्वांटिटीज गिवन इन an expression are expressed between two vertical lines in such a way that the number of rows and columns is equals, then this arrangement is called a determinant। यानी उसमें जो है वर्टिकल लाइन्स हैं और हॉरिजॉन्टल भी हैं आपके पास। तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल हैं और ये आपका वर्टिकल है। तो इनका जो है ना कॉलम और रो, दोनों का कॉलम और रो इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे उसको, डिटर्मिनेंट। इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं हम, डिटर्मिनेंट। ये है आपका 3 रो है इसमें और 3 ही कॉलम है, C1 C2 C3 आपके पास कॉलम है, और रो 1 R1 R2 R3 आपके पास ये आपके क्या हो जाएंगे, कॉलम रो हो जाएंगी। तो अगर मेरे पास कोई 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट गिवन है तो उसका एक्सपेंशन क्या होता है आपका, A1 का इंटू करो B2 में और इसमें से घटा माइनस कर दो, तो A2 - B2 इसको माइनस कर देते हैं। अच्छा, जैसे एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं। तो ए हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट गिवन है, ऑर्डर कितने का, 2 ऑर्डर का है। तो डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे तो 2 का मल्टीप्लिकेशन किस में होगा आपका, पहले 5 में होगा। तो 2 × 5 -3 × 4 दैट इज 10 - 12 = 2। तो विल बी आंसर हो जाएगा आपका दिस मैट्रिक्स का। तो अगर मेरे पास अब 2 ऑर्डर का तो हमने करना सीख लिया है। अगर आपके पास 3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है तो उसको किस टाइप से हम एक्सटेंशन करते हैं उसका। तो आपके पास ए जो करस्पॉन्डिंग हमें सबसे पहले A1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के थ्रू करना है। तो जो है डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे तो A1 एज इट इज रखेंगे। इसके बाद आपका इस वाले लाइन को, जो एलिमेंट जिस लाइन में बैठा हुआ है उस लाइन को दोनों को छोड़ देंगे। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को छोड़ने के बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट बचे उनको लिखेंगे। तो अब इसके बाद देखो आपके पास ये एलिमेंट बचेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 की मैट्रिक्स जैसा हो जाएगा आपका। तो इसको इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन में इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस कर देंगे, तो B2 माइनस का C3 माइनस B3 और C2 इस टाइप से हुआ। अब माइनस B1 लगाएंगे, अब इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे क्योंकि इसमें है ये एलिमेंट, तो इस वाली लाइन को छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे। तो अब बचा A2 और A3 C2 और C3। तो इसका मल्टीप्लिकेशन हमें किया तो A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस, अब ये वाला एलिमेंट बचा आपके पास तीसरा, तो इसमें C1 और इसके छोड़ने के बाद ये और ये छूट जाएगा आपका। तो A2 V3 माइनस A3 V2। तो ये आपका इस टाइप से एक्सपेंशन होगा। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।
तो एक क्वेश्चन गिवन है आपके पास a इक्वल टू 1 4 7 2 5 8 3 और ये एक डिटर्मिनेंट गिवन है, इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 की करस्पॉन्डिंग चलती है, तो 1 एच रखा। अब ये इसको लीव किया और इसको किया, बचा क्या ये वाला डिटर्मिनेंट, तो इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें, इसका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद माइनस कर दिया, -2 वाला एलिमेंट आ गया, -2 और ये छोड़ा, तो इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें, 4 × 9 माइनस का 7 × 6 प्लस 3 का मल्टीप्लीकेशन किया, 4 × 8 माइनस 7 × 5। दैट इज इसको सोल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 0। एक बार आप खुद भी करके देख लीजिएगा। और दूसरा एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो द वैल्यू ऑफ एक डिटर्मिनेंट ये गिवन है आपका, तो इसका हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले 1 + cos थीटा sin थीटा 1 - cos थीटा, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। अगर यहाँ तक क्लियर है तो कमेंट में क्लियर सर लिखना, और आगे बढ़ने से पहले आप खुद ट्राई करके बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। और शॉर्ट फॉर्म भी हम देख लेते हैं डिटर्मिनेंट का। अगर हमारे पास कोई 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो उसको हम डायरेक्ट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, अगर a = a1 ये हमारे पास डिटर्मिनेंट गिवन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जेड। देखो आपको ये पता है, ये पूरा कंप्लीट एज इट इज लिखा है मैंने। अब इसके बाद ये वाली कॉलम को यहाँ लिखा और ये वाले कॉलम को यहाँ लिखा है। अब ये वाले एलिमेंट क्या कहलाते हैं, आपके डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके, ये डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे। तो इस डायगोनल एलिमेंट को बनाकर जितने एलिमेंट आ रहे हैं उनको देखेंगे, तो एक ये बना, एक डायगोनल ये बना और एक डायगोनल ये बना। अब इस साइड में एक डायगोनल ये बना, एक डायगोनल ये बना, एक डायगोनल ये बना। तो ऊपर की तरफ एरो हो लगे हैं, उनको तो माइनस करना है, जो नीचे की तरह उनमें से। तो नीचे की तरह वाले का मल्टीप्लीकेशन करके लिखो पहले, a1 b2 a1 × b2 × c3, a1 × b2 × c3 प्लस दूसरे वाला डायगोनल का b1 × c2 × c3। ऐसे ही आपका तीसरे वाले डायगोनल का लिखा। अब माइनस, अब पहले वाले डायगोनल को माइनस करो, इंटू करने के बाद सारे एलिमेंट्स का, और ऐसे ही दूसरे वाले डायगोनल का इंटू करने के बाद माइनस करो, ऐसे तीसरे का। तो इससे इस प्रकार से आप किसी भी डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल के जरिए इसको समझते हैं। जैसे मेरे पास ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट गिवन है, तो इसको सबसे पहले आपका क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे, एज इट इज लिखा, और इसके बाद फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को एज इट लिखा। इसके बाद डायगोनल बना लेंगे। तो फर्स्ट वाले जो डायगोनल है उनका मल्टीप्लीकेशन किया मैंने, इस वाले डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन, इस वाले डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन, इस वाले डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन। अब माइनस करेंगे इस वाले डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन, इस वाले डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन, इस वाले डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन। अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 विल बी अ करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ने से पहले आप खुद ही ट्राई करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।